नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्द हमले पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहिस। दुश्मन को नुकसान पहुंचाने वजीर दिफा का दावा। अमरीकी सदर की मदाखलत पर अपोजिशन ने उठाए सवाल। रियासती काबीना का इजलास, मजालिस मुकामी के इंतखाबात, राशन कार्ड, इंदिरमा मकानात पर तबादला ख्याल, गिग वर्कर्स पॉलिसी को मंजूरी दिए जाने की इत्तला। सगाची वाक़े के मुतासिन को फौरी मुआवजा अदा करने हरीश राव का मुतालबा, बड़े पैमाने पर एहतजाज का इंतबाह। गांजे की मुंतकली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 5 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। एप्पल मोबाइल के नकली एक्सेसरीज फरोख्त करने वाली टोली के 3 अफराद गिरफ्तार, 3 करोड़ रुपए की अशिया जब्त। और बहादुरपुरा हदूद में काम के दौरान इमारत से गिरकर प्लम्बर हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम दहशतगर्द हमले पर लोकसभा में गर्मा गर्म मुबाहिस जारी हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सियासी और फौजी मकसद हासिल किए गए और इसे रोकने के लिए कोई दबाव नहीं था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के पीछे कोई बैरूनी दबाव नहीं था। उन्होंने अपोजिशन के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका के दबाव में जंगबंदी की गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ अपोजिशन ने सख्त सवाल करते हुए पूछा कि दहशतगर्द पहलगाम किस तरह पहुंचे थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गगोई ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को चैलेंज करते हुए हुकूमत की नाकामी पर तनकीद की। गगोई ने कई सवाल उठाए जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। पहलगाम हमले में 26 लोग हलाक हुए थे, जिसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। कुछ दिनों की झड़प के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के बीच सीजफायर यानी कि जंगबंदी का ऐलान किया था। राजनाथ सिंह ने वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान फिर से कोई गलत मुहिमजोई करता है तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू किया जाएगा। वजीर दिफा ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में 7 दहशतगर्द कैंप्स तबाह किए गए और हिंदुस्तान के पास POK और पाकिस्तान के अंदर पहुंचाए गए नुकसानात का सबूत मौजूद है। वजीर दिफा ने कहा कि पूरा ऑपरेशन 22 मिनट में मुकम्मल किया गया और पहलगाम हलाकतों का बदला दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमारे टारगेट्स पर वार नहीं कर सका और हमारे किसी भी अहम असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर हमारी ताकत की अलामत है। यह इस बात का सबूत है कि कोई हमारे शहरियों को नुकसान पहुंचाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, अगर कोई दगाबाजी करे तो हाथ मरोड़ना भी जानता है। अपोजिशन के अरकान ने सवाल किया कि मुल्क जानना चाहता है कि पहलगाम हमले के 100 दिन गुजरने के बाद भी हुकूमत क्यों दहशतगर्दों को इंसाफ के कठघरे में खड़ा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि हमारी फौजों ने अपना काम किया, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पहलगाम जैसे वाक़यात फिर न हो। अपोजिशन के अरकान ने हिंदुस्तान को हुए नुकसानात और जंगबंदी में अमेरिका के रोल के बारे में भी सवालात किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में पीर को रियासती काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मजालिस मुकामी के इंतखाबात, BC तहफ़्फ़ुज़ात, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, राशन कार्ड की इजराई, इंदिरम्मा मकानात, असम्बली के मानसून इजलास की तलबी पर तबादला ख्याल किया गया। काबीना के इजलास में गिग वर्कर्स पॉलिसी को मंजूरी दिए जाने की इत्तला मिली है, लेकिन अभी इसकी तौसीक़ नहीं हो पाई है। गौशाला पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। यूरिया की क़िल्लत और तलब पर भी काबीना में बहस हुई। इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वज़रा ने शिरकत की। BRS के लीडर व साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने इंतबाह दिया कि सिगाची फार्मा कंपनी वाक़े के महलूकीन के वर्सा को फौरी 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया अदा न किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। साबिक़ वज़ीर ने पीर को महलूकीन के वर्सा के साथ कलेक्टर के दफ्तर तक एहतजाज किया। हरीश राव ने कहा, हुकूमत ने अपना वादा फरामोश कर दिया है, अब तक महलूकीन के वर्सा को मुआवजा नहीं दिया गया। इस सिलसिले में हरीश राव ने संगारेड्डी एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने लाशों की हवालगी और मुआवजे की तकसीम पर तवज्जो दिलाई। हरीश राव का कहना था कि वाक़े को 1 माह हो चुका है। वज़ीर आला ने खुद मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि वाक़े के शदीद तौर पर जख्मी अफराद को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। साबिक वजीर ने हुकूमत और कंपनी के दरमियान मुफाहमत का भी इल्जाम आयद किया। बीआरएस के लीडर और साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ बीसी के वोटों के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इजाफी बीसी तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इसे 9वें शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का बहाना बनाते हुए बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को रोक रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की बीसी के साथ दिखावे की मोहब्बत है। कांग्रेस लीडर को बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दिखावे नहीं, मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि केटीआर पागल कुत्ते की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने इंतबा दिया कि अगर हमने इशारा किया तो कांग्रेस पार्टी के कारकुन केटीआर को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा केटीआर को नहीं भूलना चाहिए कि रेवंत रेड्डी वो शख्सियत हैं जिन्होंने बीआरएस को रुखसत करके इख्तिदार हासिल किया। हरीश राव को निशाना बनाते हुए मधुसूदन रेड्डी ने कहा, हरीश राव को यह नहीं भूलना चाहिए कि बीआरएस के दौर इख्तिदार में 20,000 स्कूल्स बंद हो गए, 50 तलबा की मौत हुई। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि बीआरएस की साबिका हुकूमत ने राशन कार्ड्स को नजरअंदाज कर दिया था। हकीकी मुस्तहिकीन के साथ धोखा किया गया। बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि बदउनवानियां, मंशियात और मिलावटी अशिया कांग्रेस दौर हुकूमत की अलामत बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा, अवाम हुक्मरानी के तसव्वुर को भूल चुके हैं। अकामती स्कूल्स में तलबा की हालत काबिल रहम है। समियत ग़िज़ा यानी कि फूड पॉइजनिंग के मुसलसल वाक़यात पेश आ रहे हैं। महकमे तालीम की तरफ से मुजरिमाना गफलत बढ़ती जा रही है। अवाम में यह शक बढ़ रहा है कि क्या रियासत में कोई वज़ीर आला है भी या नहीं। आज रियासत में तेल से लेकर खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही है। रियासत के हर शोबे में बदउनवानियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस का पूरा इंतजामिया बदउनवान हो चुका है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर बल्दियां आरवी करनन के हमरा उनके दफ्तर वाक़ टैंक बंड में इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने घासी बाजार डिवीजन के मुर्गी चौक, चार कमान, चार महल के अलावा दूसरे इलाके जात के तरक्याती कामों के बारे में तबादला ख्याल किया और कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर रहमत बेग ने सदर मजलिस का एक मकतूब कमिश्नर बल्दिया के हवाले किया। इजलास में नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल अकबर ने भी शिरकत की। रियासती हुकूमत ने महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात की शरहों में तब्दीली की है। इस सिलसिले में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज की दस्तखत से एक यहाँ पर अहकाम भी जारी किया गया है। इस अहकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की सिफारिश पर हुकूमत ने नज़रसानी को मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट शरों में 2017 से कोई नज़रसानी नहीं की गई थी, जबकि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान अखराजात में काफ़ी इजाफा हुआ है। जिन शरहों में तब्दीली की गई है उनमें ट्रांसपोर्ट टैक्स, लर्निंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल, कमर्शियल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, आरजी परमिट, नेशनल परमिट, पक्का परमिट व दीगर खिदमात शामिल हैं। नई शरहों को तमाम आरटीओस के दफातर पर लगा दिया गया है। जिले हैदराबाद के अवाम की शिकायत की समाअत के लिए हुकूमत की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। कलेक्टर हरिचंदना सासरी की तरफ से बताया गया है कि अवाम 7416687878 पर अपनी शिकायत रवाना कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने वालों को एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR मौसूल होगी। इस इक़दाम का फैसला अवाम को बेहतर हुक्मरानी की फराहमी है। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए मरकजी हुकूमत ने 4 नए जजेस की तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की तरफ से जो इजाज़त दी गई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर गौस मीरा मोहिउद्दीन, S चलपति राव, विकीती रामाकृष्ण रेड्डी और गाडी प्रवीण कुमार को यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट के नए जजेस के तौर पर मंजूरी दी गई है। अब इस तरह से तेलंगाना हाई कोर्ट में जजों की तादाद 30 हो जाएगी।
मिस्रीगंज में हजरत याहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह के सिरोजा उर्स की तकारीब का आगाज मंगल 29 जुलाई से होगा। रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने सिलसिले में बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से बीटी रोड, पैच वर्क, सीवरेज लाइन के अलावा दरगाह के अहाते में शामियाना लगाने के इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। बारिश के पेश नज़र दरगाह शरीफ के अहाते में वाटर प्रूफ शेड का अहतमाम किया गया है। दरगाह शरीफ के जिम्मेदारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन से मुलाकात करते हुए ज़ेर-इल्तिवा कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ ज़ेर-इल्तिवा कामों की तफसीलात से कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ कराया। कमिश्नर बल्दिया ने एक नए ब्रिज की तामीर से इत्तेफाक किया और सिलसिले में मुतालिका ओहदेदारों को तखमीना तैयार करने और टेंडर्स के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी। रेन बाजार में लंदन ब्रिज के पास पानी के जमा होने की शिकायत का नोट लेते हुए कमिश्नर बल्दिया की तरफ से टीम को रवाना किया गया था। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द ही नए ब्रिज के काम का आगाज होगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अफासे के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहानुमा डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे आबरसानी व सीवरेज के जनरल मैनेजर जान शरीफ, DGM मुस्तफ़ा के हमरा तीगर कुंटे का दौरा करते हुए जारी पीने के पानी के कामों का मुआयना किया। नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। बाद में उन्होंने जहानुमा का दौरा करते हुए पीने के पानी की पाइपलाइन का मुआयना किया, जिससे मकीनों को शिकायत है कि पाइपलाइन से पानी का अखराज हो रहा है। महकमे आबरसानी की जानिब से मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। तवक्को है कि ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। रुकन बल्दिया जहानुमा मुख्तदर बाबा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराए मुत्तहिदा जिला महबूबनगर जाबिर बिन सईद अल जाबरी की रहनुमाई में वनपर्ती के बेशुमार नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत अख्तियार की। जाबिर बिन सईद अल जाबरी ने उन्हें मजलिस का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। सदर जिला मजलिस वनपर्ती अब्दुल रहीम व दीगर मजलिसी कायदीन इसरार, यूसुफ खां, अयाज खां, हुफैजा, जुनैद, असद, इसाक व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुल्क में अक़लियतों, पिछड़ों, कमज़ोरों की वाहिद आवाज़ हैं। उन्होंने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि वह अवाम के दरमियान रहकर उनके मसाइल की समाअत करें और मजलिस के परचम तले इन मसाइल की हल की जिद्दोजहद करें। अतापुर असद बाबा नगर में मूसा नदी के करीब एक मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी देखी गई। इलाके में रहने वालों ने इसकी वीडियो ली जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलाके के छोटे छोटे बच्चे उमूमन नदी के किनारे खेलने जाते हैं। ताहम गुज़िश्ता 4 दिनों से मगरमच्छ की मौजूदगी से यहाँ रहने वालों में खौफ देखा गया है। इस मगरमच्छ ने जानवरों को निशाना बनाया है। मुकामी अवाम का कहना था कि सिलसिले में पुलिस को इत्तला दी गई। चूंकि जू पार्क भी करीब है, पुलिस ने जू के हुकाम को भी इस सिलसिले में मुतला करने की बात कही है। गांजे की मुंतकली के एक और बड़े रैकेट को बेनकाब किया गया है। ईगल टास्क फोर्स ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर बाटा सिंगारम फ्रूट मार्केट जंक्शन विजयवाड़ा हाईवे के पास गाड़ी से तकरीबन 935 किलो का गांजा जब्त किया है। यह गांजा फलों की ट्रेज में 455 पैकेट्स में छुपा कर लाया गया था। इसकी मालियत 5 करोड़ रुपए बताई गई है। गांजा मुंतकिल करने वाली के टोली के 3 अरकान पवार कुमार यादव, समाधान कांतिलाल और विनायक बाबा पवार को गिरफ्तार किया गया है। इसे तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती बताई जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान बड़े पैमाने पर गांजे का क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन अभी भी गांजे की उड़ीसा और आंध्रा से तेलंगाना में आमद का सिलसिला जारी है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मीर चौक हरी मस्जिद के पास एक स्टोर पर धावा करते हुए एप्पल मोबाइल के यहां पर नकली एक्सेसरीज को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 2700 नकली अशिया को जब्त किया गया। इनकी मालियत 3 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने 3 अफराद शाहिद अली, इरफान अली और संतोष पुरोहित को गिरफ्तार किया है। ये अफराद एप्पल का स्टिकर लगाकर नकली एक्सेसरीज को फरोख्त कर रहे थे। शाहिद अली और इरफान अली का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है,
तरतीबवार इनकी दुकानें मीराला मंडी और एलबी नगर में बताई गई हैं, जबकि तीसरे मुलजिम संतोष राजपुरोहित गुजराती गली कोठी में कारोबार करता है। यह एप्पल की घड़ियां, एयरपॉड्स, एसबी अडॉप्टर, पावर बैंक, ऑटर बॉक्स, सिक्योरिटी सेल स्टिकर्स और दीगर नकली अशिया को असली बताकर फरोख्त कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान के अलावा नकली सामान की वजह से कंपनी की साख पर खरफा रहा था। धावे के दौरान कंपनी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। बाजूपली पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी के खिलाफ कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स रामदास ने बताया कि उसकी बीवी ने अपने 4 साथियों की मदद से उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उसे जोरामपेट ले जाया गया और शराबनोशी के बाद बीवी ज्योति और उसके साथियों ने रामदास पर हमला कर दिया। रामदास के बेहोश हो जाने पर ज्योति और उसके साथी ये सोचकर फरार हो गए कि रामदास मर चुका है, लेकिन रामदास किसी तरह अपने भाई के घर पहुंचा और पुलिस से रुजू होकर शिकायत दर्ज कराई। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। किशनबाग में काम के दौरान गिरकर प्लम्बर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जहनुमा का साकिन 37 साला मोहम्मद चांद किशनबाग में काम कर रहा था, पहली मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। अलवाल के खानगी स्कूल में पहली जमात की तालिब इल्म को यूनिफॉर्म न पहनने पर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक श्री कार्तिक को प्रिंसिपल की तरफ से सजा दिए जाने पर अफराद खानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। मुतासरा तालिब इल्म की वालदा मंजुला ने बताया कि उसके साथ धक्कम पेल की गई, जिसकी वजह से वो जख्मी हुई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी स्कूल पहुंच गई और हालात को काबू में किया। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शटल खेलने के दौरान एक नौजवान की मौत हुई है। यह अफसोसनाक वाक़या इतवार की रात हैदराबाद के नागोल स्टेडियम में पेश आया। 25 साला गोंडला राकेश यहां पर बताया गया था कि शटल खेलते हुए फौत हो गया। जिले खम्मम के तलार मंडल से उसका ताल्लुक बताया गया है। दिल का दौरा पड़ने से वो जिंदगी की बाजी हार गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक राकेश हैदराबाद में खानगी इलेक्ट्रॉनिक कार शोरूम में मुलाजमत कर रहा था और वो हर शाम शटल खेलने का आदी था। मामूल के मुताबिक इतवार को नागोल स्टेडियम में शटल खेल रहा था कि अचानक गिर पड़ा। उसके साथियों ने फौरी से करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि पहले ही दम तोड़ चुका है। बालापुर में वाक़े प्लास्टिक कंपनी में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो पाई है, ताहम खुशकिस्मती है कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फैक्ट्री में यहां पर बताया गया कि प्लास्टिक की अशिया की वजह से आग फैल गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 منتھس ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپریشن سندور اور پہلگام دہشت گرد حملے پر لوک سبھا میں گرما گرم مباحث، دشمن کو نقصان پہنچانے وزیر دفاع کا دعویٰ، امریکی صدر کی مداخلت پر اپوزیشن نے اٹھائے سوال۔ ریاستی کابینہ کا اجلاس، مجالس مقامی کے انتخابات، راشن کارڈ، اندرما مکانات پر تبادلہ خیال، گگ ورکرز پالیسی کو منظوری دیے جانے کی اطلاع۔ سگاچی واقعے کے متاثرین کو فوری معاوضہ ادا کرنے ہریش راؤ کا مطالبہ، بڑے پیمانے پر احتجاج کا انتباہ۔ گانجے کی منتقلی کا بین ریاستی ریکٹ بے نقاب، 5 کروڑ روپے کا گانجا ضبط۔ ایپل موبائل کے نقلی ایکسیسریز فروخت کرنے والی ٹولی کے 3 افراد گرفتار، 3 کروڑ روپے کی اشیاء ضبط۔ اور بہادر پورہ حدود میں کام کے دوران عمارت سے گر کر پلمبر ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔